अभी मंडी में क्या रेट लगता है इसका? झूठ बोल के 12 लाख लग रहा है। देखा है ना, झूठ बोल के। इस चैनल की वजह से लोगों में काफ़ी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं। घर निकलने से पहले ना, जिस तरह भी उनका मंडी का रुख हो, उनको पता हो कि हमें कौन सा जानवर कहाँ से मिलेगा। रेट वही है जी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जानवर वापस लेके जाएगा, इसका पक्का जो है ना माइंड बना हुआ। वापस लेके जाओगे ना? वापस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। व्यापार के घर के हैं, अल्लाह पाक माफ़ी दे, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। हम इस मुकाम तक पहुँचते हैं ना, ज़लील ख्वार होते हैं। हम खुद अपने पे ये चीज़ लाजम करते हैं कि हम इस तरह हमारे साथ अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, इनके वो हम कहते हैं ना, अवाम ज्यादती करके ये पिंडी की इस्लामाबाद की, उन्होंने ज्यादती नहीं की, इन्होंने अपने साथ खुद ज्यादती की है। अभी कैमरामैन जरा दिखा के आओ जानवर जी, 3,80,000 वाला जरा जानवर दिखाओ। ये आपने अपने कमेंट्स में खुद राय का इजहार करना है जी। ये 3,80,000 का जानवर है। जब अच्छे 4-4 लाख से जान, मतलब तुम लोगों ने गर्दना काट के जाओ भाई। गर्दना काट। कस्टमर उधर आया, रेट पूछ रहा है, कहते नहीं बेचने। बिल्कुल नहीं बेचने। ये देखे, जिद, पक्की जिद, कहते हैं बिल्कुल नहीं बेचने। ऐसे हैं आप, क्यों नहीं बिके अभी तक? आपके मालिक ने आपकी डिमांड अदा की थी। 60 बेचे कितने हैं? 15 बेचे, बाकी कितने बची हैं? 45। क्या वजह हुई है इतने 45 जानवर? मुनाफा हो जाता ना, इस मरतबा मंडी चाट जाती। वो भी अल्लाह की तरफ से था, और अभी इस मरतबा अगर रुक गया, ये भी अल्लाह की तरफ से। परेशान नहीं होना, हौसला रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाला जो ना मामला करेंगे। दे देना था ना, बस गलती की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन मौजूद हूँ भट्टा चौक मवेशी मंडी, ईद सेकंड डे। कुछ व्यापारी अभी तक उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनके जानवर सेल हो जाएं। पता करते हैं क्या कुछ इनके जो ना मामलात रहे हैं इस मरतबा मंडी में, सारी डिटेल देंगे। उससे पहले आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से, आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2, 4, 6 जानवर तकरीबन इनके पास मेरे ख्याल से 7 बचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर गए आपके बड़े? बड़े गए हुए हैं कहीं? क्या मांग रहे हो उस जानवर का? 4 लाख रुपये मांगे। वो छोटे से का? 3 लाख रुपया। ये इसी वजह से बिके नहीं है। अभी वापस कब लेके जाने हैं? ये क्या वजह, क्यों नहीं बेचे अभी तक? सही मोल नहीं रहा रे सन। बाकी इनके बड़े अभी आगे पीछे हैं, जिनको सही डिटेल पता भी नहीं होगी। अभी रेट ये जो बता रहे हैं, ये 3 लाख। देखिए ना, माल बचा हुआ है, ये अभी तक वापस गया नहीं है। किस उम्मीद पे? आपके माल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। किस जगह से आए थे? व्याड़ी से आए हैं। कितने जानवर लेके? 60 बेचे कितने हैं? 15 बेचे, बाकी कितने बची हैं? 45। क्या वजह हुई है इतने 45 जानवर बचने की? रेट ही नहीं लगा। अभी जैसे ये जानवर खड़ा है, इसका अभी क्या मांग रहे हो और पहले क्या मांगते रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं मांग रहे, बस लेने देने वाली बात कर रहे हैं। क्या देने वाली बात कर रहे हो? इसका भी 3 मांग रहे हैं। 3 अभी मांग रहे हैं। और पहले क्या मांगते रहे हो? पहले 3.5 पौने 4। 3.5 पौने 4। तो क्या रेट लगता है इसका मंडी में? इसको पहले 2.5 लगता रहा, 60 भी लगा नहीं दिया। क्या वजह हुई है? 2.5 60 रेट ठीक नहीं था? नहीं ना, खरीद इतनी की थी, 2.5 की तो खरीद थी पीछे से। असल में पीछे से परचेजिंग बहुत तेज़ करके आए ना, फिर आगे मंडी के अखराजात, गाड़ी की किराए। पीछे से अगर परचेजिंग ठीक हो ना, जिनकी परचेजिंग ठीक थी वो दे के चले गए हैं। कितने टाइम से व्यापार कर रहे हो? तकरीबन को 5-6 साल से कर। 5-6 साल से कर रहे हो। तो क्या वजह इस मतलब परचेजिंग क्यों सख्ती है? सारे की सख्त है, सब वापस गए हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो नहीं, कुछ बेच के भी गए हैं, कुछ बहुत पहले बेच के फारग हो गए थे। पहले दे गए। अभी ये है ना कि आप पीछे से माल लेके आते हो, व्यापार का होता है ना, ये बयाना दे के खोल के लेके आते हो, फुल पेमेंट वापस जाके करते हो। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नगदों का होता है, कुछ नगदों का जो उधार लेके आते हो। अभी जैसे इतना माल बच गया है, फिर उनका क्या सिनेरियो होगा? क्या देंगे ना जाके दोगे? ये माल फिर क्या होगा आगे? कसाई को अभी रोकेंगे 4 दिन, इसको फिर आगे सेल हो जाएगा। आगे मंडियों में सेल हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत नुकसान करके, पैसे बराबर करके जिनके देने हैं उनको क्लियर कर महीना रोक ले तो नुकसान नहीं करेगा। ये गोश्त के हिसाब से चला जाएगा, इतने गोश्त के हिसाब से चला जाएगा। चलें जी, इन्होंने हौसला रखा हुआ है। कहते हैं जी ईद के बाद हमने महीना मेहनत करनी है इन पे, मंडियों की थकावट वगैरह उतरेगी, जानवर सेट होंगे, मार्केट अपने लेवल पे आएगी, तो कहते हैं जी हम नुकसान नहीं करेंगे, बराबर करके बेच देंगे। तो अभी तकरीबन 45 जानवर आपके पास खड़े हैं। अभी जो सामने जानवर खड़ा है, इसका क्या मांग है? इसका 3 मांग रहे हैं। 3 मांग रहे। पहले कितना मांगते रहे हो? पहले 3.5। 3.5। 4,000 का भी फ़र्क पड़ गया है। तो ये अगर पहले पैसे बचाते थे तो क्यों नहीं दिए? नहीं बचाता, नहीं, बिल्कुल नहीं बचाते थे। ये पहले बराबरों में नहीं जा रहे थे, बराबर भी नहीं जा रहे। शुरू से मैं तकरीबन 20-20 हज़ार नीचे मांग रहे थे, तकरीबन ईद के 3 दिन पहले भाई। अच्छा, तो हमारा ज़हन था कि चल बराबरों में तो आएगा ना, मतलब बराबरों में भी, नीचे भी 20,000 नीचे भी नहीं मांगा किसी ने। मतलब जो आपकी खरीद थी उससे आपने सिर्फ 20,000 ऊपर रखा है कि बराबर करके बेच दें? पहले जो मांग रहे थे हमारी खरीद से 20,000 नीचे था। अच्छा, हमारा ज़हन था जो चांद रात होगी तकरीबन जब बराबर चले जाएंगे। अच्छा, चांद रात को जो बराबर क्या जाने थे 20,000 नीचे भी नहीं गए।
चलें बात कुछ ऐसी भी है नहीं ना, किसी- अल्लाह ताला किसी पे बुरा टाइम ना लाए, लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। जिस तरह आपके साथ पेट लगा हुआ है, दूसरे बंदे के साथ भी लगा हुआ हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है। जैसे आपके घर के हालात है, हर बंदे के हालात ऐसे हर हैं। बंदे के हैं जी। जब दूसरे बंदे को देख ना उसको अपनी जगह पे रख के आप सोचोगे ना, फिर उसके साथ आप ज्यादती नहीं करोगे। जब आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करोगे, अल्लाह की ज़ात आपके साथ ज्यादती नहीं करेगी, हाँ। ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ खैर वाला मामला करें। लेकिन जो भी है ना, कोई आफा हो जाता ना, इस मरतबा मंडी चढ़ जाती, वो भी अल्लाह की तरफ से था। और अभी इस मरतबा अगर रुक गया, ये भी अल्लाह की तरफ से। परेशान नहीं होना, हौसला रखना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाला जो ना मामला करेंगे। जिंदा हो ना, नुकसान नहीं है, जिंदा रहा ना तो ये हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नहीं है। पैसे जो है ना, अगर कुछ दे के ना भी गए ना, बराबर तो कर ही जाएंगे। जिंदा जो जानवर है ना, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है, तो नुकसान नहीं है इसमें। बाकी वक्ती तौर पे बंदा डिसहार्ट होता है, इतनी मेहनत करके। तकरीबन नुकसान है हमें, तकरीबन जो गाड़ी आई है इधर जो पर्ची दी है और जगह का टैक्स लग दी है, अभी वापस जा रहे खर्चा हैं। कितना आया आपका भाई, व्याही से तकरीबन गाड़ी में? एक गाड़ी पे 2-2.5 लाख आते हुए आया है, तो अभी 2.5 लाख तो नहीं, ज्यादा बता रहे हो ना। अभी हमारे देखने वाले इसमें मेरी बात सुन। हाँ, गाड़ी जो है ना पीछे कौन सी से लेके आते रहे हो गाड़ी? ये खड़ी है, ये मजदा, ये तो नहीं मज़दा। आता 2.5 लाख रुपए में। और मेरा भाई मेरी बात सुन। अच्छा बताओ। ये लाख रुपए में ये वहाँ से आया, हाँ, लाख रुपया हमने इधर से पर्ची दी है, वो तो 15 फिर इधर का खर्चा होगा ना, मैंने मजदे का पूछा था। लाख रुपए में वापस हाँ। ये है, तकरीबन लाख रुपया पर्ची हुई है, लाख से ऊपर पर्ची हुई है। अच्छा। उसके बाद ये जगह का टैक्स वगैरह जो इधर चारा वगैरह डाला है, ये अभी वो 1.5 लाख वापस का कह रहे हैं गाड़ी का, 1.5 लाख रुपया वापस। वापस माल हाँ, लेके एक जाने गाड़ी 1.5 में लाख रुपए कह रहे हैं। हाँ, गाड़ी का तो तकरीबन 15 डंगर जाते हैं गाड़ी में। एक गाड़ी ना 4,000 हमें नुकसान हुआ है वापस आने और जाने में। ये जो हमारा खर्चा है ना, तकरीबन 4-5 लाख रुपए आपका ये नुकसान ऐसे है। ही चला गया हमारा। ये 4-5 लाख रुपए जो इनके अखराजात है ना, वो नुकसान में निकल गए। बाकी जानवर इनके पास खड़े हैं, तो ये अल्लाह ताला अगर इनके नसीब में नुकसान ना हुआ तो ये वापस जो है ना बेच के अपने मामलात बराबर कर लेंगे। बराबर चलें तो जी, नहीं होंगे, बाकी चलो खैर ना वापस चले जाएं, ये भी बड़ी बात है। यही जी। नुकसान ना हो हमारा, और जानवरों को बीमार हो रहे हैं, रुक रहे हैं, ये कोई हमें परेशानी ना हो। चलें हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना आपके लिए खैर वाला मामला करें। ओके, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बकरों को पता कर लेते हैं, बकरों का क्या हिसाब किताब है। खीरा तो होंदा? खीरा है, उम्र ना पूरा के मंगने 30,000 रुपये मांग रहे हैं जी। बकरा है तकरीबन 8-9 किलो, 30,000 रुपये मांग रहे हैं और उम्र का भी पूरा नहीं है। इधर खड़े हैं बकरे। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे? 85,000। ये छोटे का 50, वो 70,000। ये इधर काल रेट है जी, बाकी मौके पे गुंजाइश हो जाएगी। ये बेड़े हैं, अच्छा ये उनके नंबर है आपके पास? नंबर कोई नहीं जी, बाकी आ जाएं आगे। ये भी कुछ खड़े हैं बकरे, इनका पता कर लेते हैं। चाचू के मंगया ने इसना क्यों माना के 55? ये जी बिल्कुल देने वाली बातें की हैं। 55 चारों का, चारों धोंदे। नंबर दसो अपना, नंबर दसो। 0383 56 365 किस जगह तो आयो? फतेह जंग तो पता जांग तू हुण लेके आयो कि पहले निकलते? जी एक कल शाम को लेके आया थे इधर असी चूड़ में रहने वाले हैं अच्छा, अभी। चूड़ नहीं रहने लिया। ये जी 55 कह रहे हैं, तो जिसको कुर्बानी के लिए चाहिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो अगर पोस्ट होगी, कल का दिन है कुर्बानी का, तो रब्ता कर सकते हैं। इधर भी भाई साहब के पास पकड़े हुए कैसे हैं? ठीक है। क्या मांग रहे बकरे का? बकरी का इसके 70 मांग रहे 70। दूसरे साइड से दिखाओ कैमरामैन। दोंदा बकरा 70,000। ये क्या वजह हुई है, पहले नहीं बेचा? ये असल में हम इस चक्कर में थे कि 80 का बेचेंगे। 80 का बेचेंगे। वहाँ जी वहाँ हमें 65 मिला था, हमने नहीं बहुत बेचा। अच्छा रेट था 65। ये मिल रहा था, नहीं दे देना बेचा। था ना। बस गलती की है। पता है हमेशा एक चीज़ आप जहन में रखें, जी। अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ का काम कर रहे हैं ना, वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। जो आपके नसीब में पहले दिन है ना, वो आखिरी दिन भी वही है। जब आप देखें अल्लाह ताला आपको 4 पैसे दे रहा है, चुप करके रस्सी पकड़ा दे। यही लालच जो है ना बंदे को डुबोती है। यही बात वो- नहीं, हर बंदा चाहता है कि ना अच्छे से अच्छे। मैं भी कोशिश करता हूँ मुझे अच्छे पैसे मिले, लेकिन लालच नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपको समझे ना, क्योंकि हमारा बैसियत मुसलमान ये ईमान है कि अल्लाह ताला जो है ना जो कुछ करते हैं हमारे हक में बेहतर करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, देने वाली ज़ात वही है। बेशक। और जो हमारे नसीब में है ना, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही है। अब 65 पहले भी लगता रहा, आज भी 65, जी, जी। और आज आपने देना था मगर आप नहीं दे सके। मैं भी आपके नसीब में 60 हो, 55 हो सकता है 70 हो, ये तो अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। मगर लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। ऐसी इसका बात। क्या मांगा है बकरी का? 55,000 रुपये जी। इस पाठ का मांग रहे हैं। ये दोंदे हैं ना? ये छोटे का क्या मांगा है? कालू का ये खीरा बकरा खीरा है जी। ये अगले साल के लिए अगर किसी ने रखना है 60 मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेचारा रह गया ना। इसका क्या मांग रहे हैं? दुमदा है। दोंदे मांगते क्या हैं? कितना? 35 35,000 रुपये टोटल। मेरे ख्याल से 7 किलो का बकरा होगा ये वाला।
वो तकरीबन वज़न में होगा 15-16 किलो, ये तकरीबन 14-15 किलो, और ये बकरा माशाल्लाह से तकरीबन 20 किलो होगा। नहीं जी 20 नहीं, कितना है? 30 के लगभग है। 30 किलो नहीं है। अभी ये जो मेरा कैमरा मैन है ना, इसका बकरा ज़बह किया, इससे अच्छा बकरा था, 25 किलो साफ़ी उसका गोश्त निकला है। नंबर बता दें। नंबर 0313 533 8617। चलें, कोई रब्ता करें, आप लालच नहीं करनी, चुप करके दे देना है। ठीक होगी। उसके अलावा 3 बकरे इधर भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने कितने मंगे ने? 65। ये वही बकरे हैं जी जो पहले डिमांडें चलती रही 80-85, अभी उनके साथ कह रहे हैं 55 के फाइनल कर लें। उन्होंने भी कोई ऑफर दिया। छुट्टी हमारी नहीं है, आपको पता है, हम 12 महीने वाले हैं। हम कौन सा 1 महीने वाले हैं कि सिर्फ सीजन लगा के निकल जाएंगे। शुक्र है मालिक मैंने समझा आज आप अपने घर में सुकून से ईद कर रहे हो। नहीं, याद था ना, कल ईद की है, शाम को आया हूँ, अभी जाऊँगा घर इंशाल्लाह, फिर उसके बाद रेस्ट है। मैं बाकायदगी से आपका जो है ना वो व्लॉग देखता हूँ, सारे आपके प्रोग्राम देखे हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा रहा। आपने लोगों को भी बड़ा एंटरटेन किया है। और दूसरा जनाब जो है ना, आपके इस चैनल की वजह से लोगों में काफ़ी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं। घर निकलने से पहले ना, जिस तरह भी उनका मंडी का रुख हो, उनको पता हो कि हमें कौन सा जानवर कहाँ से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा। बड़ी आपने माशाल्लाह जो है ना वो मेहनत की है, और अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। बस ये आप जैसे भाइयों की मोहब्बतें हैं, तो हम लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें। ये एक डील भी चल रही है जिन तीनों बकरों की। कितनी ऑफर किया आपने? 1,30,000 तीनों का लगा दिया है। वो क्या कह रहा है फाइनल? फाइनल अभी 1,40,000 फ़र्क नहीं है, अब कर लें। आप उसकी भी जान छूट जाए, आपका भी काम बन जाए। आपने बेचने हैं, क्या करना है? ये परचेजिंग कर रहे हैं। 1,30,000 लगाया है, 40,000, बस 10,000 रुपये का फ़र्क है। बाकी बात नसीब की, अगर नसीब में हुआ तो ये इनको मिल जाएंगे। यही बकरे पहले जो है ना, आपको पता है, एक बकरा जो है ना 65 का बिकता रहा है। अब हालात वो नहीं रहे हैं, तो वो भी जान छुड़वा रहे हैं, दे के जाने वाली कर रहे हैं, और ये भी तकरीबन लेने के मूड में है। 10,000 का फ़र्क है, कोशिश करें बीच वाला काम करके ले लें, ठीक है। यही मंडियाँ जब बाद में रूटीन में आएंगी ना, फिर आपको इस पर प्राइस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये आप आए हुए बेचने के मूड में, देने के टाइम कोशिश फुल कर रहे हैं। बस मामलात करीब हैं, आप डील बना के छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। कितने मांगे भाई साहब दोनों के? 45,000 90,000 रुपया टोटल मिला के। दोनों का वज़न मेरे ख्याल से 25 से 28 के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। दोंदे बकरे हैं, 45 मांग रहे हैं, मगर ये है कि डील बनाने पे मुनासिब हो जाएंगे। क्या लगाइए आपने ऑफर? मांग रहे हैं, बेशक मांगते रहे। आप आपको जहाँ समझ आती है आप ऑफर दें, ये तो मांगते रहेंगे। क्या त्रे ना काले काले ने कि मंगे ने दे रहे थे ना, कि मंगे ने 40 इनका 40 है उसना, ऐसे हैं, ठीक है। 35 उसका। हाथ लगे हुए हैं साहब का काम करते हुए। हाँ जी, मैं लेने नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो जानवरों की। मक्खी जी नाले कितने का? 75 का ये हुआ है जी। 75 का ईद के दूसरे दिन की डील है, 75। बाकी अभी लोडिंग शोडिंग हो रही है, कुछ वापस जा रहे हैं और कुछ बैठ के अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ईद के तीसरे दिन तक कुर्बानियाँ होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है भाई का? नासिर। किस जगह से आए थे? तहसील पिंडी गेब। तहसील पिंडी गेब, ज़िला अटक। कितने जानवर लेके आए हैं? 100। बेचे कितने हैं? बस 20 दाने रह गए। 20 दाने रह गए हैं। जी। इससे पहले जो बेचे हैं उसमें नुकसान किया कि बराबर करके बेचें? क्या किया? बराबर ही है। बराबर किया ना। जी। चले, नुकसान ना हो, बराबर भी रह जाए तो बेहतर है। अभी ये जो रह गए हैं उम्मीद है बिक जाएंगे? बिक जाएंगे, नहीं तो वापस ले जाएंगे। वापस ले जाएंगे। जी। अभी ये जो अपने पास बकरे खड़े हैं किस रेंज के? अब सबसे सस्ता बकरा कितने का है? ये 70 है। 70,000। वो 70 वाले का जब मंडी तेज थी कितने मांगते रहे हो? उसका 31। 31, 50,000 का फ़र्क आया। जो होती है कि जितना ज़्यादा हो जाए, मगर खैर कोई फ़ायदा नहीं। अब बहस करने का जो हो गया ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो अल्लाह पाक सब के लिए खैर वाला मामला करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है ना बहुत टाइट हैं। हर बंदा बेचारा जो है ना बुरे हालात में है। अल्लाह पाक हर किसी पे अपना रहम करे। दुम्बा जो बैठा हुआ उसका क्या मांग रहे हैं? इसका 3 लाख। 3 लाख रुपये। आप बात देखें ना, 3 लाख वाली आ जाती है तो फिर जो है ना कुर्बानी मुश्किल हो जाती है। जहाँ भी इसी वजह से है, जब ये हम देखते हैं ना जी फ़लाँ जगह 5 लाख का दुम्बा बिक गया, 6 लाख का बिक गया, हकीकत सदाकत उसमें कुछ नहीं होती। वो बात वही है ना कि सोने की छुरी देख के पेट नहीं फाड़ा करते। हम दूसरे को देखते हैं इतना महंगा बेच रहा है, तो हम कहते हैं हम भी बेच लें, मगर वो सिर्फ वीडियो की हद तक होता है, बिकता वगैरह कोई नहीं है। जानवर आप मंडी में खड़े होकर बेचे तब बंदे को पता चलता है कि जानवर की असल वैल्यू क्या है।
हम देखते हैं जी वो जी 1 करोड़ का बेड़ा बिक गया, उसमें क्या की कहते हैं कौन लाइव बैठा हुआ था उधर देखते हुए, क्या पता अगर लोगों के सामने पैसे भी दें 1 करोड़ रुपया, बाद में आधे पैसे वापस कर लें, आपस में कमिटमेंट हुई हो सिर्फ कस्टमर का माइंड चेंज करने के लिए। तो अपनी चीज़ देखें, कोशिश करें मुनासिब करके लें, मुनासिब खिला के तैयार करके मुनासिब आके बेचें। एक खड़ा है जी फतेह जंगी, बड़ा सा जानवर था, इसका पता करते हैं क्या मांग रहे हैं आज के दिन में। ये पहले मांगते रहे होंगे 10-12 लाख रुपया, आज के दिन में क्या मांगते हैं ये आप जाएंगे तो पता चलेगा। सामने दिखाएं जी कैमरामैन बड़ा फतेह जंगी। ऐसे हैं आप क्यों नहीं बिके अभी तक, आपके मालिक ने आपकी डिमांड अदा की थी। किस क्या ये जानवर क्या मांगया है? वो बैठे हुए क्या मांग रहे हो इसका? 18.5 लाख रुपया। अब क्या बंदा बोले और क्या ना बोले, मतलब हम खुद हैं अपनी गर्दन पे खुद छुरी चलाने वाले। कैसे हैं जी सनी भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ईद मुबारक। पहले खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई जी। शुक्र है मालिक की आज ज़ात। जा रहे हैं जी। हालात बस कह सकते हैं हम ठीक ही हैं, बराबर ही हैं। अच्छा हाँ, आज जो ज़रा इससे बातचीत करते हैं 18 लाख वाले से। क्या नाम है आपका? रुमान? जमान? नुमान नाम है। किस जगह से आए थे? पाकपतन शरीफ से। ये 18 लाख अभी कैमरे को देख के मांगा है, गाहक से भी मांगते रहे हो? नहीं, गाहक से मांग रहे हैं। तो मंडी तेज हो गई है भाई, मंडी तेज हो गई है, व्यापारी फुल मौज में है जी, इनको कोई इशू नहीं है। ये 18 लाख रुपए ऐसे कह रहे हैं कि इधर 18 लाख के कहीं बिक के गए हैं, हालांकि मंडी में इस साल 10 लाख का जानवर मुश्किल से बिका है। क्यों नहीं, हमने 18 लाख तक बेचे है। एक बेचे और दूसरा भी 18 लाख से बेचना है, अल्लाह करे बिक जाए। नहीं आती जी, जब 18 लाख वाली बात चलती है ना तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब ये 18 लाख का जानवर है, इनकी तो चीज़ है, ये कहेंगे 20 की भी है, मगर 18 लाख रुपया बड़ी अमाउंट होती है। मंडी में इस साल जो मैक्सिमम जानवर बिका है ना 10 से अंदर 10 से ऊपर बहुत कम जानवर गए हैं। मंडी में क्या रेट लगता है इसका? झूठ बोल के 12 लाख लग रहा है। देखा है ना, झूठ बोल के। तो ये काले का क्या मांग रहे हो? किसका? ये जो छोटा सा खड़ा है काला, 3,80,000। 3 लाख रेट वही है जी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जानवर वापस लेके जाएगा, इसका पक्का जो है ना माइंड बना हुआ है, वापस लेके जाओगे ना? वापस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। व्यापार के घर के हैं? कार के घर के हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है जी। घर जाके पट्टे शट्टे डालेगा, नेक्स्ट ईयर फिर ले आएगा, या मोटे ताज़े करके ईद के बाद कसाईयों को दे देगा, यही बात होगी। इसको चंगा रेट मिलेगा इधर से ये 380 अभी इसका मांग रहे हो। टोटल इसमें वज़न है 2.5 मन, ठीक है। 2.5 मन के हिसाब से जब कसाई इसका रेट लगाएगा 50,000, मैं कहता हूँ बहुत तगड़ा रेट लगा दे, 1.5 लाख रुपये का। 2.5 मन है। 2.5 मन है, कितने है? 3.5 मन व्यापारी का 1 मन ऊपर होता है, कसाई का 1 मन नीचे होता है। ये आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। कोई 100 में से एक व्यापारी होगा जो आपको बराबर वजन बताएगा। अब मैं भी ये नहीं कहता कि मैं रेट सही बताता हूँ, मेरे रेट में भी फ़र्क आ जाता है उसमें वजन में, लेकिन कसाई का काम होता है, वो कोशिश करता है 1 मन नीचे बताऊँ, क्योंकि उसने परचेजिंग करनी होती है आगे सेल करने के लिए, और कसाई ने बेचने के लिए इसने व्यापारी ने रेट बताना होता है, तो ये 1 मन ऊपर बताता है, ठीक है। अभी ये देखिए 1.5 लाख रुपए का टोटल जानवर है, तो ये कहता है जी 3,80,000 रुपये। अल्लाह पाक रहम करे। तो ऐसे बंदों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है। इनके वो हम कहते हैं ना अवाम ज्यादती करके, ये पिंडी की इस्लामाबाद की, उन्होंने ज्यादती नहीं की, इन्होंने अपने साथ खुद ज्यादती की है। अभी कैमरामैन ज़रा दिखा के आओ जानवर जी, 3,80,000 वाला ज़रा जानवर दिखाओ। ये आपने अपने कमेंट्स में खुद राय का इजहार करना है जी। ये 3,80,000 का जानवर है। अब कुछ दोस्त कहेंगे जी आप पूरा साल जानवर पालें, ठीक है, और पूरे साल उस पर डेली का 400-500 खर्चा आता है, और साल के बाद जब हम पैसे मांगते हैं तो 5 लाख रुपये इनको ज़्यादा लगता है। अब देखें इस पर पूरा साल मेहनत की है, ये अब है वो उस लेवल का कि पूरे साल मेहनत के बाद आपको 5 लाख मिले, या ये 380 मांग रहे हैं वो मिले, या इसका 2.5 लाख भी मिले। बात है ना चीज़ की, मेहनत करें। अब ये जानवर सही तैयार होता, अच्छा सेहतमंद, इसके अंदर कोई 4-5 मन गोश्त होता, फिर ये जो रेट मांग रहे हैं फिर बंदे को समझ आती है यार चलो 5-10 ऊपर नीचे करके डील। भाई साहब कहते चलो जी आए निकाल। चाचा नहीं बेचने। देखें जी कैसे मज़े में हुए हैं, कहते हैं नहीं बेचने। कस्टमर आए, अब कस्टमर उनको पता है रेट ऐसा लगाएगा कि हमें वो लाख रुपये बचत नहीं आएगी, 1.5 लाख, ठीक है, तो इस वजह से वो मुँह नहीं लगा रहे। पहले वो कहने घर लेके जाने, बेचने को नहीं बेचने। हाँ जी, ओए कम टोन होया पिया ने फिर थोड़ी और ताके नो ये फिलहाल फुल मूड जो है। हाँ, ये कहने ना आवाम ज्यादा करगी, व्यापारी ना व्यापारी अपने आप ज्यादा कर रहे हैं। मंडी तेज होगी, मंडी तेज होगी। ये अब वो गुस्सा इस वजह से कर रहे हैं, पहले रेट नहीं सही ना लगे ना, अभी माल इनका बच गया है, आप उल्टे सीधे रेट बता रहे हैं। तो गुस्सा कर रहे है गुस्सा ही कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? कस्टमर आ रहा है तो समय इतना नहीं पता, अगर कोई दहलीज से आ जाए उसने गल किस तरह करी नहीं, वो तुहाडे नूं वाजा ला रहा है कि बच्चे जरा किन्ने दे, तुसीं इत्थे बैठ के साहब बन के बैठे हुए हो, तुहाडी चीज़ है ना बेचो, लेकिन कम अज कम कोई किले ते आ गया ना
उस नाल डील सही करो। इतना नखरा जी, बस अल्लाह पाक माफ़ी दे। अल मुतकब्बिर माफ़ी दे, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। हम इस मुकाम तक पहुँचते हैं ना, ज़लील ख्वार होते हैं, हम खुद अपने पे ये चीज़ लाजम करते हैं कि हम इस तरह हमारे साथ देखें। इस बंदे का नखरा देखें, कस्टमर उधर आया रेट पूछ रहा है, कहते हैं नहीं बेचने, बिल्कुल नहीं बेचने। ये देखे जिद, पक्की जिद, कहते हैं बिल्कुल नहीं बेचने। अब सारा रिजल्ट निकल आया ना कि इनके साथ क्यों ज्यादती हुई है। इस तरह के बंदे थे, इन्होंने अपने साथ खुद ज्यादती करवाई है। ठीक है, अब वो देखें 4-4 लाख का लै गए कि जा कुर्बानी कर ली। 4-4 लाख की मेहनत लैन की जरूरत ही नहीं पई। मेरा घर का पलिया सी, मैं कार कुर्बानी कर लिया, फिर अल्लाह खैर की चीज़ तू बाद लै लैसा, अगले साल फिर कर लैसा। सही गल। ये जिस वेले तक उस ज़ात तौफीक देनी है ना, तुसी जितना मर्जी जुल्म कर लो, तुसी नहीं कर सकते। वो ज़ात जिस वेले तौफीक देनी ना, और कौन कर रहा है? जुल्म तुसी कर रहे के जुल्म किया? हाँ, जा ठेकेदार कर दे पे। ठेकेदार कर रहे हैं, ठेकेदार कर। जगह पैसे 4 लाख रुपया जगह लिया, 7,000 पर्ची दे लिया। ठीक हो गया। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। वही बात है जी, पर्ची किराए सब लगा के आते हैं, अकेला ये नहीं लगा के आया। 1.5 लाख रुपया तो किराया दे के आए गड्डी का पाकपतन तो। आप देखें कुछ 70-80 हज़ार दे के आ रहे हैं और कुछ 1.5 लाख रुपए दे के, एक गड्डी ना दो गड्डी ना, दो गड्डी, चलो ये समझ आता है। तो बाकी दुआ कर सकते हैं। रुपया कनोपी का किराया किड़ा उत्ते लगी रही इंदी। अच्छा, हाथ आज तक खर्चे किए हैं इन्होंने भी, बाकियों ने भी किए हैं। कुछ बेच के चले गए हैं, कुछ अभी तक खर्चे ही पूरे कर रहे हैं। कहते हैं नहीं बेचने, वापस ले के जाने नहीं। माशाल्लाह 60 डंगर से यार रहेगा यार। 60 डंगर चूं उन्होंने तो पैसे पूरे किए को नहीं। माशाल्लाह रोजी इतनी सोनी। देखें जी, कहते हैं सही ठोक ठाक के बेचें। अब बिल्कुल खुशबाश बैठे हुए हैं। अभी सही ईमान से इसकी क्या डिमांड करते रहे हो पहले, जिस टाइम पे मंडी ठीक थी याफत जगी का? ये इनका 2.5 लाख लगता रहा। एस्काले था, हाँ। बहुत अच्छा रेट लगता रहा जी। 2.5 लाख रुपये इसके हिसाब से बहुत अच्छा रेट था। मगर खैर चीज़ है इनकी नहीं दी के चक्कर होना तो के उन्होंने डंगर चो कितने पैसे बाज जाने एक डंगर बिचों? डंगर जो माशाल्लाह सही बाज रहे 30-40-50 हज़ार। 30-40-50 हज़ार। वही कोशिश करो भाई, अगर तुम 20,000-15 हज़ार बचा के दे के इस टाइम से खाली होके चले जाओ, वो नहीं अच्छा सी? 20-25 हज़ार बाजदा ना कि तो देसता बंदा दे दिंदा है। उस्ताद जी आए हाय उस्ताद, तेरे नाल बहस करने का कोई समझ नहीं आनी, बंदा करिए गए। हुण कहने ने जी व्यापारियों के साथ ज्यादती कर दी अवाम ने ज्यादती की थी, व्यापारियां अपने नाल आप की थी। कोई गल नहीं, आज साल यही बेचने इंशाल्लाह। पता है ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, मुकाफात अमल है। पिछले साल अवाम पे, पिछले साल अवाम ने डंगर खो इसके नहीं खो दी तो अवाम खड़े ना, असल पता है असा नहीं। मैं तुहानू एक चीज़ दसना, मेरी पिछला पहले साल हुंदा ना। हाँ जी, जब अच्छे यही 4-4 लाख से जान मतलब तुसीं लोगों ने गर्दना काट के जाओ भाई, गर्दना काट के कट्टी खलोते हैं। भाई ये पता है कि जिस साल लभ्या है वो छोड़िया नहीं। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 70,000 ਮੁੱਲ ਲਾਦੇ ਹੁਣ पे ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ तो 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਸੂਤਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। नहीं पता है ਅਸੀਂ खुद भी गलत हाँ, अगला बंदा फिर ਤਾਂ गलत होना है। चक्कर ये ना कि ਹੁਣ पिछले साल ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिलिया ना, तुसा 2 लाख का जानवर 4 लाख का बेचा है। ठीक है, तो इस साल अवाम मौका मिल गया है। असल इस टाइम तो फिर अवाम भी जो 4 लाख का 2 लाख का लैके जाना है इंशाल्लाह। उतले साल वेखी तेज होएगा। असल में मसला ये है कि हम खुद इस चीज़ का बॉयकॉट नहीं कर सकते। जब जानवर तेज़ हो परचेजिंग ना करें, लेकिन हम कैसे करें? हम आलू प्याज महंगा होता है ना, हम उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते। 400-500 रुपये किलो आलू प्याज बिकता रहा है, ये टमाटर बिकते रहे हैं, उसका हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो जानवर का कैसे करेंगे? थोड़ा सा इस मरतबा बॉयकॉट हुआ ना, रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ गए हैं। अगर आपकी समझ आती है आपको कि एक चीज़ का रेट डबल हो गया, आप छोड़ दें। आपकी पसली नहीं मानती, थोड़ा परचेजिंग रोकें। जिन्होंने वारे के दे के जाने हैं वो दे के जाएंगे। नुकसान मैं कहता हूँ व्यापारी का भी ना हो और हम भी अपनी गर्दन ना कटवाएं। मिलजुल के चलेंगे तो मामलात बनेंगे। बाकी वही बात है, भाई कह रहे अगले साल काम पूरा कर लेंगे, इस साल नहीं हुआ। पिछले साल कहता है जी इस तरह का 2 लाख वाला जानवर 4 का लेके जाते रहे हैं, और इस मरतबा 4 वाला 2 का लेके जा रहे हैं। बस ये फिर वही हिसाब है, मकाफात अमल है। पिछले साल इन्होंने जुल्म किया है तो इस साल अल्लाह ताला ने इन पे लाठी बरसाई है। तो समझ नहीं आती अब बंदा के क्या, हमारा टोटल निज़ाम। चलें खैर, बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में करेंगे मुलाकात, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम के बाद।